दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को। और अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है ब्रूस को दिखाने से, जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था। और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड कंप्यूटर ऑफ करने के लिए नीचे झुकता है तो वो ब्रूस को देख लेता है। अब वो ब्रूस को बाहर आने के लिए कहता है और एक पिस्टल निकालकर उस पर तान लेता है, लेकिन ब्रूस एक टेम्पल निकालकर उस पर फेंकता है, जिससे गन टेबल पर आकर गिर जाती है। कैला वो गन उठा लेती है और फिर उनसे कहती है, कमीनों गोली नहीं खानी तो घुटनों के बल झुक जाओ और ये बताओ कि पैसे कहाँ रखे हैं। जिसके बाद वो ब्रूस की आईडी डिलीट करके और कुछ पैसे लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन एक गाड़ी चुराने वाले थे, क्योंकि आज उन्हें कुछ तूफानी करना था, इसलिए वो एक क्लब के बाहर जाते हैं और रॉय वहाँ से एक गुब्बारा उठाता है और कैमरॉन चुराया हुआ एक हार अपने गले में पहन लेती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक रेसिंग कार चुरा लेते हैं और निकल पड़ते हैं कुछ तूफानी करने। और इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ इलीगल रेसिंग होती है। रॉय एक ऑर्गेनाइजर से बात करता है तो वो रॉय से कहता है, क्या तुम्हारे पास 10,000 यूरोस हैं? जिस पर रॉय कहता है, 10,000 यूरोस तो नहीं, लेकिन मेरे पास 40,000 यूरो की एक कार है। जिसके बाद वो रेस लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाड़ियाँ ट्रैक पर आती हैं और रेस शुरू हो जाती है। रॉय जीत रहा था, लेकिन तभी कैमरॉन के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है। कैमरॉन अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल देखकर इमोशनल हो जाती है और उसके हाथ से उसकी रस्सी छूट जाती है। तभी वो रॉय से गाड़ी रोकने को कहती है। रॉय जीत रहा था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी रोक लेता है और दूसरी पार्टी रेस जीत जाती है। रॉय कैमरॉन को संभालता है, तभी वहाँ दूसरे लोग आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। रॉय उनका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो कैमरॉन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रेस हारने पर रॉय वो कार उन लोगों के हवाले कर देता है और वो लोग कार से कैमरॉन के जूते और जैकेट बाहर फेंककर वो कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रॉय कैमरॉन को पास के एक शेड में लेकर जाता है और एक प्लेन के अंदर बिठा देता है। जिसके बाद कैमरॉन रॉय को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। रॉय पूछता है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? जिस पर कैमरॉन बताती है, नहीं, वो तो बहुत प्यारा था, लेकिन वो एक सिंगर था, जिसकी वजह से उसे घर से कई दिन बाहर रहना पड़ता था और मैं चाहती थी कि वो हर टाइम मेरे साथ रहे और इसी वजह से हम दोनों दूर हुए और मैं डिप्रेशन में चली गई। और मेरे फादर ने मेरी ये हालत देखकर मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। रॉय कैमरॉन को खुश करने के लिए कहता है, चलो मैं आज तुम्हें प्लेन में घुमाता हूँ। और इसके बाद वो प्लेन को स्टार्ट करके बाहर ले जाता है। कैमरॉन यहाँ थोड़ा सा घबरा रही थी कि कहीं ये उसकी आखिरी राइड ना हो, लेकिन रॉय प्लेन को बहुत तेजी से चलाता है, जिससे कैमरॉन का डर गायब हो जाता है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद रॉय प्लेन को रोकता है और फिर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी कैमरॉन देखती है कि वो हार उसकी पॉकेट में नहीं है। दूसरी तरफ बर्लिन अपना काम करके उसी होटल में पहुँच जाता है जहाँ वो कमील को छोड़कर आया था। बर्लिन जल्दी से कपड़े बदलकर नाइट सूट पहन लेता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ कमील आ जाती है और बर्लिन उससे कहता है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ उस चोरी का पता चल चुका था, इसलिए कमिश्नर खुद आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उधर पुलिस मार्क को भी अरेस्ट कर लेती है और डैमियन इस बारे में बर्लिन को बताता है। और दूसरी तरफ ब्रूस और कैला बैग पैक करके पुलिस की नाक के नीचे से वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों वो दोनों बस में बैठकर स्पेन जाने वाले थे, क्योंकि पुलिस कभी भी करोड़ों के हीरे ढूंढने के लिए बैकपैकर्स के बैग चेक नहीं करेगी। और उनके जाने के बाद रॉय और कैमरॉन भी वहाँ से निकलेंगे और फिर बारी आएगी डैमियन की। डैमियन, रॉय और कैमरॉन एक वैन में बैठकर एक फैमिली बनकर स्पेन की तरफ जाएंगे। जिसके बाद बर्लिन सारे सामान को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकलेगा। अब कमील दोबारा से बर्लिन के पास आती है और उससे कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मार्क को छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर बर्लिन कहता है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मूड बदले तो कुछ दिन तक हमारा नंबर ऑन रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जिसके बाद कमील घर पहुँचती है तो वो देखती है उसके घर पुलिस आई हुई थी और वो हर चीज का बारीकी से जायजा ले रहे थे। कमिश्नर कमील से कहती है, मेरे पास सर्च वारंट है। जिसके बाद वो उसे एक सेफ को खोलने को कहती है, जिस पर कमील कहती है, वो सेफ मेरे हस्बैंड की है और उसका कोड उन्हीं के पास है। जिसके बाद पुलिस उसको तोड़कर उसके अंदर से सामान उठा लेती हैं
और इसके बाद कमिश्नर मार्क के पास जाती है और उससे पूछती है कल रात आप कहाँ थे, जिस पर मार्क कहता है वो कल रात घर में ही था। जिसके बाद कमिश्नर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था, जिस पर मार्क उससे कहता है ये मैं नहीं हूँ। कमिश्नर कहती है हमने आपकी कार को नेशनल हाईवे 13 की तरफ जाते हुए देखा था और जब आपका फोन ट्रेस किया तो वो भी उसी हाईवे पर था। आप अपने फार्म हाउस पर गए थे और जब हमने आपके फार्म हाउस की तलाशी ली तो हमें वहाँ से कुछ धागे और डायमंड मिला और ये उसी ज्वेलरी के हैं। तो अब बताइए आप क्या कहते हैं। उधर कमील बर्लिन को अपने घर बुलाती है और उसे इस स्टोरी के बारे में बताती है और कहती है इस स्टोरी का इल्जाम उसी के हस्बैंड पर लगाया जा रहा है। बर्लिन उससे पूछता है क्या उन्हें पैसों का मसला था, क्या वो छुपकर किसी से फोन पर बात किया करते थे या फिर बिना बताए घर से बाहर जाया करते थे। जिस पर कमील कहती है हाँ वो कई कई दिन बिना बताए घर से बाहर रहा करते थे। और इसके बाद कमील बर्लिन को अपने हस्बैंड की वो सेफ भी दिखाती है जिसे पुलिस वालों ने तोड़ दिया था। बर्लिन कमील को हौसला देता है लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।